नमस्कार, वेलकम बैक। आपने आईपीओ के बारे में सुना होगा जो इलॉन मस्क ने बाहर निकाला, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ। लेकिन अगर आपने फॉलो द मनी किया होगा तो आपको समझ आएगा ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको जब डॉट्स जोड़ेंगे आपको पता लगेगा कि कुछ दिन पहले गोल्ड को क्रैश करवाया गया। मैंने आपको बोला था गोल्ड को क्रैश करेंगे और ये वही हुआ क्या? जो जिनके पास गोल्ड था वो पैनिक में आ गए, उन्होंने अपने गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया। खरीदा किसने? इन्हीं एलीट्स ने जो आपको आईपीओ बेच रहे हैं। उन्होंने अपना आईपीओ नहीं खरीदा, आपका गोल्ड को उन्होंने खरीद लिया। अब लोगों के पास पैसा था अकाउंट के अंदर, मनी वो ऑलरेडी लूज कर चुके थे गोल्ड की सेलिंग के अंदर। तो उसी मोमेंट के ऊपर इलॉन मस्क अपना लार्जेस्ट आईपीओ बाहर निकालता है और लोग क्या करते हैं, वो उसी लॉसेस को कवर करने के लिए उसका आईपीओ वो खरीद लेते हैं और इशू जो है वो बन जाता है सक्सेसफुल और इलॉन मस्क बन जाता है दुनिया का पहला ट्रिलियनियर। बिलियनियर नहीं, ट्रिलियनियर। ये गेम है दोस्तों जो बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप फॉलो द मनी करेंगे आपको ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। बट टू रीच हियर, ये जो आईपीओ को बेचने से पहले इन्होंने किया क्या? सिर्फ ये नहीं कि गोल्ड को क्रैश करवाया, उन्होंने इसके ऊपर एआई के ऊपर मार्केटिंग शुरू कर दी थी 1 साल पहले। आप देखेंगे पूरा टीवी चैनल्स एक ही चीज बेच रहे थे, एआई जो है वो फ्यूचर है। और फ्यूचर अगर वो होता तो भाई सारी एआई कंपनीज वो बल्ले बल्ले कर रही होती, ऐसा भी नहीं है। एंड यू फेल फॉर दैट नैरेटिव एंड फॉर देयर गेम्स। मैंने आपको पहले बोला था कि गोल्ड को क्रैश करेंगे ताकि, और मैंने आपको यह भी बोला था अपने गोल्ड को बेचना मत क्योंकि ये खरीदने वाले हैं। और वही चीज इन्होंने हो गई, बिकॉज इन्होंने पहले आपको गोल्ड में आपको लॉसेस दिए, अब आपको एआई में ये फंसाना चाहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे प्ले द गेम। अब आज थोड़ी वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करूंगा कि 4-5 चीजें हैं जो ये आईपीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो ये कर रहे हैं और आगे जाकर क्या होगा स्टॉक मार्केट में और आपके पैसे में, उसके बारे में भी डिटेल में मैं आज बात करूंगा, इन डिटेल्स बट इन सिंपल वे। पहली बात यह है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अगर आप देखेंगे आज कि जो $1 ट्रिलियन का एक डिस्ट्रैक्शन है वो हमें बेचा जा रहा है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एक ही चीज़ दिखा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्यूचर है और ये आईपीओ निकल गया। ट्रिलियनर बन गया एक आदमी इलॉन मस्क, और हम वो ट्रिलियनर जो वर्ड है उसको सुनकर हमें लगता है कि यार यही फ्यूचर बनने वाला है। लेकिन जो ग्लोबल एलीट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस आईपीओ को खरीदा? नहीं, वो एग्जिट की स्ट्रेटजी उन्होंने बनानी शुरू कर दी और आपको एक आईपीओ को बेच दिया। दोस्तों, अगर आप हार्ड एविडेंस के ऊपर देखेंगे तो पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं वो आईपीओ जो नंबर 1 दुनिया का फ्यूचर है उसको बाई नहीं कर रहे, वो फिजिकल गोल्ड को बाई कर रहे हैं और उनका नंबर 1 रिजर्व एसेट अब गोल्ड बन गया है। अब दूसरी तरफ मैंने कल वॉरेन बफे को फॉलो किया। आपको मालूम है वो फ्यूचर के अंदर हमेशा ही इन्वेस्ट करता है। $400 बिलियन का गोल्ड, नॉट गोल्ड, कैश उसके पास पड़ा है। ये लार्जेस्ट चंक ऑफ मनी है उसके पूरे करियर का जिसके ऊपर बैठा है वो। लेकिन उसने आईपीओ को बाई नहीं किया, वो भी फिजिकल एसेट्स को बाई कर रहा है अभी, क्योंकि उसे मालूम है जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है मार्केट के वो ऑल टाइम लो हैं। ये 1952 के टाइम पर ये इतना लो था 44.8% के ऊपर, और ये जो सारे इंडेक्स है ये अमेरिका खुद निकाल रहा है कि 1952 में जो लो था हमारा बिल्कुल ही बाइंग का या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, वहां पे पहुंच गया है अमेरिका। अब बैकहैंड के ऊपर जो वॉल स्ट्रीट है वो क्या कर रहा है? वॉल स्ट्रीट पैनिक कर रहा है, उसे मालूम है उसे बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले हमें क्या बोला कि उनका जो पेपर गोल्ड है, पहले उन्होंने पेपर गोल्ड को बेचने से शुरू करा, पेपर गोल्ड अब कोलैप्स हो गया है, इसलिए अब उन्होंने आईपीओ यही फ्यूचर को बेचना शुरू कर दिया। पहले भी इन्होंने पेपर गोल्ड को बेचा था कि यही फ्यूचर है, और आज पेपर गोल्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। दे आर एट अ 13-year लो। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं दुनिया के वो सडनली अब उन्होंने पेपर प्रॉमिसेस को, पेपर गोल्ड को बाई करना बंद कर दिया। अब आपको याद होगा मैंने आपको बोला था जो ईटीएफ्स हैं, गोल्ड ईटीएफ्स हैं, अगर वो गोल्ड बैक्ड नहीं है उसको बाई मत करना। वो पैनिक का मोमेंट अब आज आ गया है। मुझे लोगों ने गालियां निकालती हैं कि सर हम तो इतना पैसे बना रहे हैं, आप हमें बोलते जा रहे हैं मत कीजिए। आप पैसे टेम्पररी बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उन्होंने आपके पैसे निकाल लेने हैं, इसलिए मैंने आपको 6-7 महीने पहले ये चीजें बता दी थी। बट अब हो क्या रहा है, दुनिया जा रही है रियल वर्ल्ड के एसेट्स की तरफ।
फिजिकल डिलीवरीज अब गोल्ड की लेनी शुरू कर दी, वो इस आईपीओ के अंदर वो फंस नहीं रहे। चाइना ने कल ब्रिलियंट काम किया, उन्होंने अपने लोगों को आईपीओ के अंदर पैसे लगाने से मना कर दिया। अगर कोई एंट्री लेने की कोशिश भी कर रहा था, उन्होंने सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया कि कोई आईपीओ में एंटर करे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला एक धंधा है। उन्होंने अपनी पूरी कंट्री को बचा लिया। दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट है उसको पंप किया जा रहा है फेक मनी के थ्रू। ये आपको एक ड्रीम बेच रहे हैं एआई का। क्यों? और स्पेक्टेकल देखिए, 2.1 ट्रिलियन डॉलर का स्पेस एक्स की लिस्टिंग हुई है, और ये करके रहे हैं आपका रिटायरमेंट का जो अकाउंट है उसको खाली करने का प्लान है, और कुछ भी नहीं है। अब इल्यूजन देखिए, इल्यूजन क्या है। मार्केट आज एक दिखा रही है कि बहुत बड़ी मैसिव पार्टी हो रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी स्टॉक मार्केट का तो छत को आग लगी पड़ी है। मैं सिर्फ बोलता हूं कि जो S&P 500 है अमेरिका का, उसको हमने स्टडी किया, उसमें पता लगा कि 41 टेक कंपनीज हैं। वो अगर आप बाहर निकाल दें तो 500 कंपनीज हैं S&P 500 में, उसमें जो बाकी की 459 कंपनीज हैं उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट है। यानी कि पूरी की पूरी मार्केट सिर्फ एक सिंगल ट्रेड के कारण चल रही है, वो है एआई। इनकी मजबूरी है आपको बेचना एआई, ताकि आपके पैसों को ये छीन सके। कुछ भी, और जो ये स्पेस एक्स का आईपीओ है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो कर रहा है एक स्टोरी को बेच रहा है। इलॉन मस्क ने पिच किया कि उसी की जो कंपनी है उसकी स्पेस एक्स 28.5 ट्रिलियन डॉलर की एड्रेसेबल मार्केट है उसके पास, ये आपको बेचा जा रहा है। और आप लंबे लंबे जो वर्ड्स होते हैं 28.5 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन, 2.1 ट्रिलियन, उसमें फंसकर आपने शेयर को खरीदना आपने शुरू कर दिया। टेम्पररली आप पैसे बनाएंगे उसमें, हो सकता है शेयर को ऊपर भी ले जाएंगे। कल चला गया था 160 पे, उसके बाद देखिए होता है क्या। लॉन्ग टर्म में दिस मनी इज गोइंग टू गो आउट ऑफ योर पॉकेट्स। उसका रीजन है दोस्तों, सेंटर के ये जो पूरा टेक बूम दिखाया जा रहा है उसके सेंटर में क्या है? उसके सेंटर में है ग्लोबल डेट सिस्टम। वो एंटायरली वो बेस्ड है ऑन वन थिंग, वो है बेस्ड ऑन ग्रोथ। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना लोग पैसे को बोरो करेंगे, जितना बोरो करेंगे स्पेंड करेंगे उतना टैक्स वो भरेंगे गवर्नमेंट को। और 240 सालों से ये मशीन ऐसे ही काम करती रही। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया उसने सब कुछ चेंज कर दिया। पहली बार है कि जो टेक्नोलॉजी है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर वो इकॉनमी को ग्रो करवा रही है, लेकिन उसके साथ जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स की नीड वो खत्म होती जा रही है। भी अगर एआई सब कुछ टेक ओवर कर लेगा तो लोगों के पास जॉब होगी नहीं, तो वो स्पेंड नहीं करेंगे। अगर स्पेंड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? तो जो गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, उसको वो पे नहीं कर सकते। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, अगर एआई ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव है तो हमारे लिए डिस्ट्रप्टिव है। लेकिन अगर एआई डिस्ट्रप्टिव नहीं है तो फिर आपको ये इतने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशंस है उसको लेके आने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं आपको कि कल जो स्पेस एक्स को $160 को क्रॉस किया गया वो सिर्फ इसलिए कि आपको फैंटेसी बेचनी थी। एआई आपको रिप्लेस कर रहा है और वो फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि दो चीजें वो पैरेलल नहीं चल सकती जो कि ऑपोजिट है। अगर एआई इतना ही जबरदस्त है तो ह्यूमन नीड्स की जरूरत नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है। ये दो चीजें हैं जो कभी हो नहीं सकती। और जो ग्लोबल प्लानर्स हैं उन्हें मालूम है कि एआई फ्यूचर नहीं हो सकता, वो हमारे फ्यूचर को डिस्टर्ब करने वाला है। इसलिए जो फ्लड गेट्स हैं वो ओपन कर दिए गए आपके लिए। एक ओवर प्राइस्ड एक टेक शेयर को बेचा गया और वो खुद जो रूल्स ऑफ द मनी है बिहाइंड द सीन्स उसको चेंज करते जा रहे हैं। वो कैसे? अब आप समझिए कि एलिट्स क्या कर रहे हैं। द एलिट्स आर नॉट बाइंग दिस शेयर, दे आर रनिंग। वो क्या कर रहे हैं? उनको मालूम है कि एक कोलैप्स है जो आने वाला है, क्योंकि पिछले 50 साल से जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक ही चीज के ऊपर चलता रहा, वो था गोल्ड का लेन और देन। जब आप गोल्ड को बाई करते हैं फ्रॉम वेस्टर्न बैंक्स, तो आप क्या करते हैं, उसका नाम लिखा जाता है अनएलोकेटेड गोल्ड, यानी कि पेपर गोल्ड, जिसके पीछे कोई बैकिंग है ही नहीं। अब 2021 में जो लंदन का जो कोमेक्स मार्केट है वहां पे क्या हुआ, वहां पता लगा कि उन्होंने पेपर गोल्ड $635 बिलियन का उन्होंने पेपर गोल्ड उन्होंने बेच दिया। और उसके पीछे जो 635 बिलियन के पीछे सिर्फ 90 बिलियन का इनके पास गोल्ड था, बाकी का सिर्फ एक प्रॉमिस था जो ये बेचते रहे, विच इज 7 टाइम्स मोर देन एक्चुअल गोल्ड दे होल्ड। अब इसका रीजन क्या है? अब इसका होगा क्या?
अब होगा क्या कि जब पैसे वापस मांगने शुरू किए लोगों ने, इनके पास पैसे था ही नहीं। एक आर्टिफिशियली इन्होंने गोल्ड की प्राइसेस को सप्रेस करने के लिए दुनिया में उन्होंने पेपर गोल्ड को बेचा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड था नहीं। और जब गोल्ड की प्राइसेस को कम रखा जाता है तो यूएस के डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इस सारी चीज़ों को अगर भांडा फोड़ा किसी ने, इसके लिए आपको दाद देनी पड़ेगी चाइना को। भारत ने सिर्फ गोल्ड खरीदा, चाइना ने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। अब हो क्या रहा था, वेस्टर्न जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कभी कभी तो पेपर गोल्ड बेचती हैं, कभी फिजिकल गोल्ड भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बेचना इसलिए शुरू किया ताकि प्राइसेस को कम रखा जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो फिजिकल गोल्ड अमेरिका ने या सेंट्रल बैंक से निकालना शुरू किया, चाइना ने वो सारा के सारा, चाइना ने और इंडिया ने, हमने वो सारा गोल्ड खरीद लिया। और वो जो प्राइवेट लोग हैं यहाँ पे, जो जैसे हमारे लेडीज़ हैं भारत के अंदर, इन्होंने उस गोल्ड को खरीदा और ये गोल्ड कभी भी वापस जाने वाला नहीं है। अब 2021 में जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, ये होता है सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक, सारे बैंकों का बैंक पूरे दुनिया का, उसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी जो गेम है गोल्ड की, वो चाइना ने एक्सपोज कर दी है। इसलिए उन्होंने क्वाइटली एक नया रूल बना दिया, बेसल 3। मैंने इसके ऊपर एक साल पहले बेसल 3 के ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि आपको पता लगे ये है क्या। इन्होंने फोर्स किया सेंट्रल बैंक्स को या जो वेस्ट के बैंक्स हैं कि आप अगर आपके पास रियल गोल्ड है तो ही आप पेपर गोल्ड बेच सकते हैं, वरना आप नहीं बेच सकते। यानी कि जो ये एक मुखौटा था पेपर गोल्ड का, उसको गेम को इन्होंने खत्म कर दिया। मैसेज एक ही था कि अब फिजिकल जो गोल्ड है वो टेक ओवर करेगा मार्केट को, पेपर गोल्ड नहीं कर सकता। अब ये अनाउंसमेंट तो दिखा दिया 2021 में। उसके बाद आते आते अब ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है परफेक्टली विद अ मैसिव स्पेसएक्स का पब्लिक इशू, जहां पर इसके पहले टेक जायंट्स को बड़ा किया गया और उसके बाद स्पेसएक्स आता है मार्केट के अंदर, ताकि जो इनका पेपर गोल्ड का जो इल्यूजन है उसके क्रैक होने से पहले ये आपको एक नई स्टोरी बेचना शुरू कर दे और आप उधर देखना बंद कर देंगे। नाउ यू सी कि जो स्पेसएक्स है उसको पंप किया गया इतना ज़्यादा सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक नया इल्यूजन वो बेच सके और आपका जो फोकस है वो पेपर गोल्ड से बाहर निकल जाए। और इनको बचाएगा कौन? अगेन पेपर गोल्ड में भी आपने इनको बचाया, स्पेसएक्स के मामले में आग एंटर करते जा रहे हैं और दोबारा से इनकी जो बनाई हुई गेम है उसमें इनको सेव भी आप ही करेंगे। दोस्तों अब देखिए चाइना क्या कर रहा है। 2025 में चाइना ने कितना गोल्ड खरीदा? 935 टन एक साल में। हमारा जो टोटल गोल्ड का रिजर्व है भारत का वो 880 टन है। चाइना ने अकेले एक साल में 935 टन खरीद लिया। अब ये पूरे दुनिया का जितना गोल्ड बिका है उसका 1/4 गोल्ड है चाइना ने एक साल में खरीदा है। और अनुमान है कि चाइना के पास ऑलरेडी 14,000 टन से ज़्यादा गोल्ड हो चुका है, जबकि वो ऑफिशियली बोलते हैं मेरे पास 5,000 टन है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल्ड खरीदना यहाँ पे शुरू कर दिया। साथ में एक काम और किया, जो चाइना का सरप्लस है दुनिया के साथ, जो वो एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड उनकी इकॉनमी है। 1.2 ट्रिलियन का सरप्लस है इनके पास। और वो सरप्लस का कर क्या रहे हैं? वो सरप्लस का एक ही काम कर रहे हैं, वो गोल्ड खरीद रहे हैं। दोस्तों तभी बोल रहा हूँ, जब आप फॉलो द मनी करेंगे आपको ये सारे क्यूज आपको पता लगेंगे। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं सेंटर ऑफ दिस थिंग्स, जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट का फ्यूचर है, उसके बीच में बैठा हूँ और मेरे पास थिंक टैंक्स के लोग हैं जो सारी चीज़ें मेरे पास आती हैं। अब आप मैथमेटिक्स देखिए कि अगर फिजिकल गोल्ड उसका अगर जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर वैल्यूएशंस अब दोबारा से की जाएंगी, तो पूरा का पूरा जो भारत है या चाइना है उसका जो इम्बैलेंसेस आपको दिखते हैं इकोनॉमी के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने खरीदा हुआ है 10, 20, 50 हज़ार रुपये के ऊपर, जब गोल्ड था आज 1.5 लाख के ऊपर है। तो हमारी जो वैल्यूएशन 3 गुना हो गई, तो हमारी इकोनॉमी शूटअप करेंगी, इनकी नीचे आएंगी, हमारी शूटअप करेंगी। और जो ग्लोबल एलीट्स हैं उन्हें मालूम है कि जो टेंशन है वर्ल्ड के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच चुकी हैं। अगर आप देखेंगे स्पेसएक्स का IPO, इसको खरीदा किसने, इसको एंकर किसने किया? जो सॉवरन वेल्थ के फंड्स हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन्होंने इसके अंदर डाला है पैसा। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर पैसे डालेंगे, उसके बाद वो जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी वो बाहर निकल जाएंगे और खरीदेंगे क्या? वो खरीदेंगे फिजिकल गोल्ड को। ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक है आपको बीच में धकेलने के लिए। जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगी ये आहिस्ता आहिस्ता अपने शेयर्स को बेचकर ये आपके ऊपर, ये पूरा जो झोला है आपके हाथ में ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। जो दोस्तों जो ग्लोबल एलीट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं,
उन्हें दिखता है कि क्या हो रहा है और उनको पता है कि अगले टाइम पर सिर्फ 4 रास्ते हैं दुनिया के पास जिससे वो दुनिया को बचा सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। पहला है कि आपको चाइना को रोकना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने जितना फिजिकल गोल्ड इकट्ठा कर लिया वो दैट इज मोर देन ऑलमोस्ट डबल टू व्हाट अमेरिका हैज़। अब चाइना को पंगा लेकर चाइना को नीचे करना इनकी मजबूरी बन चुकी है। मिलिटरीली ये कभी भी चाइना से पंगा लेंगे नहीं, तो करेंगे क्या, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेड इम्बैलेंसेस के ऊपर बोल देंगे कि तुम्हारा हमारे साथ ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तुम्हें सैंक्शन करते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ को रोका जाए। ट्रंप ने ऑलरेडी ये काम कर दिया और मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 1 दुश्मन वो चाइना है, और उसका रीज़न मैंने बता दिया आपको, क्योंकि उसके पास फिजिकल चीज़ें हैं, आपके पास जो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये होगा दूसरा तरीका कि चाइना को रोकना है तो उसको सैंक्शन कर दिया जाए। तीसरा तरीका एक और भी है कि वेस्ट खुद बोल दे कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हो गया हूँ डिफ़ॉल्ट, मेरी इकोनॉमी जो है वो लूज़ करती है, लूज़ करने दीजिए। उससे होगा क्या कि इनका जो इंडस्ट्रियल कोलैप्स है वो हो जाएगा, नथिंग एल्स, को फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इनकी ईगो भी टूटती है, तो ये वो वाला काम कभी भी करेंगे नहीं। और चौथा ये है कि आप अगर जैसे अभी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, आप फिजिकल गोल्ड खरीदते रहिए, अपने गोल्ड को मत बेचना। अब जो लास्ट सिनेरियो है कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो स्काई रॉकेट होगी, तभी मैं बोल रहा हूँ आज अगर 1.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स अगर गोल्ड का प्राइस है, ये 3 लाख 5 लाख 6 लाख ये जाने वाला है, ये गारंटेड है, क्योंकि और कोई चॉइस रहा नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एआई के सर के ऊपर पूरे दुनिया में वो बैठी हुई है। आईटी था पहले, वो खत्म हो गया, अभी एआई आ गया। दोस्तों अगर गोल्ड का प्राइस अगर हायर होता है तो एक काम होगा, डॉलर नेचुरली वो वीक हो जाएगा। जो अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपैरेटिव होनी शुरू होगी पहली बार 50 साल में, और जो ग्लोबल डेट है, जो री बैलेंसेज हैं वो होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि रीप्राइसिंग होगी गोल्ड की। उससे आपको वॉर के अंदर किसी भी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अगर डॉलर की वैल्यू को अपने नीचे लेके आए तो डोनाल्ड ट्रंप की तो जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। इसलिए कोई भी इसके ऊपर काम करने की कोशिश वो करता नहीं है। अब आपको याद आ गया बेसल 3 का रूल जो 2021 में बनाया गया था, उसका रीज़न एक ही था कि भाई हमने ट्रेड इम्बैलेंसेस को ठीक करना है ताकि अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए उन्होंने ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको ट्रैप करना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए, आपको हाई प्राइस्ड आईपीओ बेचकर, और कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है कि यार ये तो बल्ले बल्ले होने वाली है, फ्यूचर मेरे हाथ में है, नॉट एट ऑल। आपको पहले पेपर गोल्ड में बेवकूफ़ बनाया, अभी ये स्पेस एक्स के जो शेयर है उसके अंदर आपको बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। लेकिन जो वॉशिंगटन है, मैंने पहले बोला आपको कि इनकी ईगो इतनी बड़ी है, इतनी जल्दी ये हार मारने वाले नहीं है, ना ही अपने आप को बैंकरप्ट ये डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये फाइट करेंगे। फाइट कैसे कर रहे हैं? इन्होंने एक काउंटर स्ट्रैटेजी निकाल दी जो कि प्योर जीनियस है। एक और इन्होंने पॉलिसी निकाली जिसका नाम था क्लैरिटी एक्ट। अब ये क्लैरिटी एक्ट क्या है? यूएसए की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई हम अब फॉरेन कंट्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे कि वो आएंगे हमारे जो डेट है, जो बॉन्ड्स हैं उसको खरीदेंगे, क्योंकि चाइना ने बॉन्ड्स खरीदने बंद कर दिए, जापान ने अपने पैसे मांगने बंद कर दिए, शुरू कर दिए हैं। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि चाइना ने और जापान ने दोनों ने मिलकर अमेरिका के डेट को बेचना वो शुरू कर दिया है। इसलिए जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर भी, इतना $8 ट्रिलियन उन्होंने वापस करने हैं इस साल में, वो वापस नहीं कर सकता अमेरिका। तो इसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि वो जो सारा बर्डन है अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर, वो बर्डन आपके ऊपर वो डाल दिया जाए। क्लैरिटी एक्ट इसीलिए लेकर आया गया, जहां पर क्या हो रहा है कि जितने भी ये जो कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये स्टेबल कॉइन्स अपनी निकालनी इन्होंने शुरू कर दी। अब डिजिटल डॉलर्स है वो क्या कर रहा है, वो यूएसए के गवर्नमेंट डेट को वो बैकअप कर रहा है। आप सोचिए, देखिए एप्पल है, वॉलमार्ट है, इवन की स्पेस एक्स है, ये अपनी डिजिटल करेंसीज इन्होंने निकालनी अब प्लान कर लिया। ये अपनी डिजिटल करेंसीज को ये निकालेंगे, और हर बार एवरी टाइम यू बाय समथिंग फ्रॉम दिस कंपनीज, आप एप्पल से, गूगल से, वॉलमार्ट से, स्पेस एक्स से आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, आप स्टेबल कॉइन लेंगे भी और देंगे भी। और होगा क्या, आप रिप्लेस करते जाएंगे हर चीज़ को, और वही स्टेबल कॉइन्स में आप जो पहले आप ग्रोसरी खरीदते हैं, आपको सैलरी भी उसमें आएगी, आप पेमेंट उसमें करेंगे, स्टारलिंक के जो सैटेलाइट का ब्रॉडबैंड है उसी से खरीदेंगे। ऑटोमेटिकली आपने यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब भारत, चाइना, जापान, कोई भी अगर यूएसए का डेट नहीं खरीदेगा तो आप खरीदेंगे। इसलिए इन्होंने जो सेंट्रल बैंकिंग है उसको सेंट्रल बैंक से निकालकर प्राइवेट कॉर्पोरेट जायंट्स के हाथ में दे दिया। ये आईपीओ उसी के लिए निकला है।
अब एक फेडरल रिजर्व की जरूरत नहीं है जो पुश करेगा डॉलर को। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट्स वो फोर्स करेंगे डिजिटल डॉलर को आपकी पॉकेट में, और आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे उनके सेवियर। दोस्तों, ये फाइनेंशियल रेस है। फॉलो द मनी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक साइड पर डिजिटल इल्यूजन है, स्टेबल कॉइन्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हिस्टोरिकल मेगा आईपीओस की, जो डिज़ाइन किया गया है एक ही चीज़ के लिए कि जो दुनिया का पैसा है उसको अपनी जेब में वो करना कैसे है। और ये उनका आखिरी मोमेंट है जहां पर ये काम खेल सकते हैं, इसके बाद उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। ये तो हो गया एक साइड पर। अब दूसरी साइड पर क्या है? रियल वर्ल्ड, जहां पर फिजिकल गोल्ड है, जहां पर कमोडिटीज़ हैं, जहां पर सॉवरन नेशंस भारत जैसे वो एंकर कर रहे हैं अपने आप को कि हमें हार्ड एसेट्स को हमने खरीदना है। अगर आप भारत की पॉलिसीज़ देखें या चाइना की पॉलिसी देखें, वो किस पे काम कर रहे हैं? हम गोल्ड को ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके लिए हमें रेयर अर्थ के एलिमेंट्स चाहिए, हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका आपको बेच रहा है पेपर आईपीओ। स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी अपना एग्जिट प्लान उन्होंने चूज कर लिया। दे आर व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सेलिंग यू द फ्यूचर ऑफ स्पेस, एआई, डाटा सेंटर्स। और वो खुद क्वाइटली क्या कर रहे हैं? वो जो पास्ट था हमारा, जो हमारे बुजुर्ग करते रहे, गोल्ड सिल्वर को खरीदते थे, जो एलीट्स हैं वो वही काम कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग करते रहे। वो फिजिकल रियलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को वो खरीद रहे हैं। अब एक ही क्वेश्चन रह गया कि आप जो है, आपके पास तो पेपर है, पेपर गोल्ड भी है और पेपर मनी भी है, उसकी वर्थ क्या रह जाएगी? क्योंकि म्यूजिक जो चल रहा है अभी तक पिछले ऑलमोस्ट 100-200 सालों से, वो बंद होने वाला है। ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि जो इल्यूजन है उसका एंड टाइम आ गया। क्योंकि इल्यूजन पहले इन्होंने बेचा ऑयल का, उसके बाद आ गया पेपर गोल्ड का, अभी आ गया आईपीओ ऑफ स्पेस एक्स। ये इल्यूजन्स हैं, इसके बाद इनके पास कोई और इल्यूजन नहीं है। एंड यू आर वर्किंग इन अ रिग्ड सिस्टम। आप विक्टिम नहीं है दोस्तों। कल को ये बस बोलना ओ जी ऐसी विक्टिम बन गए। नो, यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर द प्रोडक्ट। और जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप फॉलो द मनी भी करेंगे, और उस दिन आप इनकी जो गेम्स हैं उसको समझ भी लेंगे। चॉइस आपकी है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।